दूसरों को बेईमान, बदकिरदार कहने वाले आज उनकी अपनी साहबजादी इंसाफ मांग रही हैं कि उसे ओन किया जाए। इमरान खान साहब, आप खौफजदा हैं। आपको पता है कि आपके पास बचने के कोई रास्ते नहीं हैं। आपके केसेस ओपन एंड शट केसेस हैं। आपके पास इसका जवाब नहीं है। आपने खुद को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान की आवाम को, 25 करोड़ लोगों को अपने सामने ढाल बना रखा है। क्या आपको खराश ना आए? आप इस कौम को ढाल बना रहे हो कि जितने निश्तर चले इस पाकिस्तान के मासूम लोगों, नौजवानों के ऊपर उसके तीर बरसे। आपके इस सारे एडवेंचरिज्म की वजह से मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया। स्टेबिलिटी आकर नहीं दे रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आकर नहीं दे रही, डॉलर रुक कर नहीं दे रहा, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। एक मिडिल क्लास घर वालों को अपने 4 बच्चों को पालना अजाब हो गया है। दसियों लोगों की कॉलें आती हैं कि अपने अपने बच्चों को उन्होंने स्कूलों से छुड़ाकर, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, छुड़वा लिया, तालीम छुड़वा ली। जिन्होंने कभी सोचा नहीं था हाथ फैलाएंगे, उनको हाथ फैलाना पड़ता है। इस आदमी को किसी की फिक्र नहीं है और मुल्क के इदारों के सरबराहों का ऐसे नाम लेकर उनकी तजलील कर रहे हैं कि क्या भारत, क्या इस्राइल, क्या हमारे दुश्मन मुमालिक हमारी फौज को, हमारे मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को, हमारे मुल्क की रियासत के इदारों को क्या उन्होंने नुकसान पहुंचाया होगा जो इस शख्स ने पहुंचाया है। ये मुल्क, अब दोबारा कहता हूं, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारा लहू, हमारे आबा अजदाद का लहू इस मुल्क के बनाने में, इसको चलाने में शामिल है। हम इतनी आसानी से इस अनोखे लाडले के हाथों इस मुल्क में ये खिलवाड़ होने नहीं देंगे, नहीं देंगे। इनकी हरकतें देखकर उनकी बातें सही लगती हैं। ये जिस डर्टी हैरी करते हैं, जिस पाकिस्तान की फौज के एक जनरल साहब को, वो डर्टी हैरी को मैं कहता हूं, डर्टी हैरी 2 मिनट के लिए बन के दिखा उसको। वो जो डर्टी हैरी था ओरिजिनल वाला, वो डर्टी हैरी 3 दिन में छोड़ता नहीं था, आता था और जो है वो काम उतारता था। ये कहां से डर्टी हैरी हो गया? वो जो डर्टी हैरी था भाई, वो छोड़ता नहीं था। वो 3 दिन जो है वो 2-3 दिनों के बाद जो ये फरमाते हैं कि सिर्फ ड्राइंग रूम में कि सैर करा के छोड़ नहीं देता था, वो डर्टी हैरी जो है वो कहीं और ही बेचता था। असल में डर्टी हैरी बन नहीं रहा। जिस दिन वो ओरिजिनल डर्टी हैरी बन जाए, मैं देखता हूं उसकी आवाज कैसे निकलती है। और ये मुल्क क्या एक सूबे के लिए, उसके लिए और कानून है, और छोटे सूबों के लिए, सिंध और बलूचिस्तान के लिए और कानून है। इतनी इस मुल्क के रियासती इदारों के खिलाफ कोई बदजुबानी करता, खुदा की कसम उसकी लाश भी सही हालत में नहीं मिलती सिंध और बलूचिस्तान में। आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे मुल्क को कि ये अनोखा लाडला जो चाहे करे, इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है और सारी रियासत की मशीनरी खामोश है। नहीं, हम सवाल करते हैं। ये दौरा मेयार अब नहीं चलेगा इस मुल्क में, ये दौरा मेयार अब नहीं चलेगा। और आप जुल्म क्या होता है हमसे पूछो आकर, टॉर्चर क्या होता है हमसे पूछो आकर, कराची वालों से, एमकेएम वालों से पूछो आकर। कोई भी झूठा इल्जाम लगाओ,
और ये बोल दो साथ के हम कि उनका कारकुन है, पूरा पाकिस्तान यकीन करता है। ये हमें आपने ऐसा बना दिया, मीडिया आपके पास, इदारे आपके पास, पैसा आपके पास, और आपने ये कुछ किया। आपके साथ पीटीआई के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। हनीमून पीरियड चल रहा है अभी भाई, हनीमून पीरियड चल रहा है। ये कौन सा ऑपरेशन है? ये कौन सी ज्यादती है? हमारे साथ ये इस लेवल की सिर्फ ज्यादती करो और इस लेवल की छूट दो आप हमें, हमारे सामने इस पूरे पाकिस्तान में को खड़े होकर दिखा दे, खड़े होकर दिखा दे। तो ये ड्रामा बंद होना चाहिए, ये ड्रामा बंद होना चाहिए। तो मेरे साथियों, अब हमें फरियाद नहीं करनी है, अब हमें हुकूक छीनने हैं, और वो हुकूक हम बंदूक के जोर से नहीं, वो हम अपने किरदार को बुलंद करके और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के हमें अमन के साथ अपने किरदार से उसको यह बताना है कि हम सेलेबल कमोडिटी नहीं है। हमारे लोगों को कोई आकर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में 4 लोगों को मिलाकर वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे कब्जा करने का ख्वाब नहीं देख सकता। गए, गॉन आर द डेज, खत्म हो गई कहानी सारी। तो सब ठीक हो जाओ भाई, ये सब सही हो जाएगा। हम दुश्मन को ठीक करने में लगे हुए हैं, जिस दिन हम ठीक हो गए दुश्मन खुद ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।